सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जिस तरह से स्थिति इस वक्त फिल्म मेकिंग की बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स की कमी है। ट्रेंड प्रोफेशनल्स एक साइड दिखते भी हैं और एक लंबी चौड़ी एक ऐसी लिस्ट है जिन लोगों को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से आपने 2 बुक लिखे हैं, चाहे वो सिने निर्माण की बात हो या फिर फिल्म मेकिंग की बात हो, आपके सामने वो कौन ऑडियंस है, कौन रीडर है, और उसके लिए सबसे पहला जो मैसेज है वो मैसेज क्या है सर? सबसे पहले तो नमस्कार दर्शकों को। आपका सवाल जो था कि कौन दर्शक है या रीडर है उस किताब का, तो सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं जो इसको एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं और जिनमें प्रायोरिटी गोज़ टू प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इत्तेफाकन वही बाहरी होते हैं। बाकी सारे राइट फ्रॉम द कैप्टन टू द स्पॉट बॉय, दे ऑल आर फ्रॉम द इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री से होते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा बाहर से होता है, जो कभी कभार आता है और फिर चला जाता है। यही कारण है जो चला जाता है। क्यों? तो जो नुकसान है या जो डर है या जो रिटर्न है, इट्स नॉट एज इट इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। जहाँ बाहरी दुनिया से या हमारी दुनिया से नज़र जो आता है वो होता है, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत ही ग्लैमरस दिखती है, ईजी नेम फेम दिखता है, बट इट इज़ जस्ट द अक्रॉस पॉइंट। सिक्के का दूसरा पहलू है। तो बेसिकली ये निर्माताओं के लिए बहुत अच्छी किताब है। बाकी एवरीबॉडी हु वांट्स टू मेक इट अ कैरियर। इंडस्ट्री अगर आपके हाथों में देखी जाए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे जो सीन इस वक्त बन रही है, क्या इसे बंद करने की जरूरत है या फिर इसे सिखाने की जरूरत है? बंद तो हो ही नहीं सकती, और बंद करने की ज़रूरत ही कहाँ है। बिना मनोरंजन के तो हमारी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमारे भावों को प्रकट करने का सच्चा सरल साधन सिनेमा है। लोग कहते हैं सिनेमा देख के लोग बिगड़ गए। मैं कहता हूँ हम तो आईना है, हम तो समाज को समाज का चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि हमारे किरदार जो भी होते हैं जिस भी सिनेमा में, तीनों सिनेमा की बात कर रहा हूँ, जिस भी सिनेमा में हमारे जो किरदार होते हैं, हमारे भाई बंद जो दुनिया में हैं, उन्हीं लोगों में से हम चुनते हैं और वो हम दिखाते हैं। तो इसमें बंद करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और बंद होगा भी नहीं। ये स्तर नीचे गिर सकता है, ऊपर उठ सकता है, और जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम वल्गराइजेशन प्रेस कर रहे हैं, करते जाएंगे। क्योंकि सबसे दुख की बात यह है कि हम इंडियन ना फॉरेनर बन सके, ना इंडियन रह सके। मुझे लगता है यहाँ पे अपने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उदय सेनापति सर, एक आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अगर मैं आपकी कंट्रीब्यूशन की बात करूं, किस गैप को भरने की ज़रूरत इस वक्त आपको दिख रही है जो आपकी तरफ से होगी? गैप को भरना, किस टाइप के गैप की बात कर रहे हैं? आपकी कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में मेरा अभी तक कोई इरादा है? मेरी तो सिर्फ जर्नी ऑफ रिसर्च रही है। आई एम बीन स्टडिंग सिनेमा राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल डेट। तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ खास है नहीं, एक्सेप्ट माई दिस बुक। सो द गैप इज ऑलरेडी फुलफिल्ड। यस, द गैप इज ओनली दिस बुक, बिकॉज गैप इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, एंड हाफ नॉलेज, आधी जानकारी, अधूरी जानकारी सबसे घातक होती है। और हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी अधूरी जानकारी है। हमें ये नहीं पता कि इसमें कितनी विधाएं हैं, कोई पूर्ण नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। अलग अलग टुकड़ों में बांट के हम कर रहे हैं। जैसे कई फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं जिनमें ड्रामा पोर्शन तो मैं करता हूँ, कोरियोग्राफर डांस का पोर्शन करता है, फाइट डायरेक्टर फाइट का करता है, नाम किसी तीसरे का जाता है। तो ये भी होता है। आपकी जो बुक है, अब इसे लोग अगर लेना चाहें तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? और ख़ासकर जो मीडिया में जो प्रोड्यूसर आना चाहते हैं
उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे वो इस बुक तक पहुंच सकते हैं? ये डिजिटली अवेलेबल है और सारे डिजिटल मार्केट में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये नहीं वहाँ से मिल पाती हैं तो अगर लोग हमें कांटेक्ट करते हैं तो मैं पब्लिशर का डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। द पब्लिशर इज़ फ्रॉम दिल्ली और दोनों किताबों के 2 अलग अलग पब्लिशर्स हैं। बुक का नेम और साथ ही ईयर, कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी उसकी भी जानकारी। 2017 में पब्लिश हुई थी मेरी सिने निर्माण, और 2016 में पब्लिश हुई थी मेरी फिल्म मेकिंग। क्योंकि फिल्म मेकिंग के बाद ही इत्तेफाक ऐसा है कि देखिए यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन मेरी बुक इज़ ए टेक्स्ट बुक इन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बट नॉट इन इंडिया।